और दुनिया की जो ताकतें मुसलमानों को रौंदना चाहती हैं, जो ताकतें मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाना चाहती हैं, पता नहीं कितने बंदे ध्यान देते हैं इस बात पे। वो बड़ी ताकतें हम सबको मुसलमान समझते हैं। नहीं, जरा थोड़ी जहमत फरमा लें, वक्त ज्यादा नहीं है। शिया, अहले सुन्नत, अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी, चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, ये जितने फिरके हैं, ख़त्म नबूवत की चार दीवारी में हमारी हैसियत एक बिरादरी की हैसियत, और कामयाब बिरादरियाँ वही होती हैं जो अंदर के इख्तिलाफ गली में भी महसूस नहीं होने देती। लिहाजा मेरी मुसलमानों से अपील है कि अंदर अगर इख्तिलाफ हैं भी सही तो हालात को समझो, वक्त को समझो। अजली दुश्मन बुजुर्ग बैठे हुए हैं और लिटरेरी मजमा है, और फिर लाहौर करबला गामेशा में बात कर रहा हूं। पैदाइशी दुश्मन मुसलमानों हमें मिटाने के लिए अपने इख्तिलाफ खत्म कर चुके हैं। यहूदी और ईसाई पैदाइशी दुश्मन थे। मेरी बात सुन रहे हैं आप? मैं कुछ समझा के बात करना चाह रहा हूं। यहूदी और ईसाई एक दूसरे के अजली दुश्मन थे। आप कुरान पढ़ें, जनाबे मरियम के किरदार पे, मासूमा के किरदार पे हमला करने वाले यहूदी थे। महीना रबीउल अव्वल का है, अहले इस्लाम को दावत फिक्र दे रहा हूं। दुश्मनाने जनाबे मरियम ने मरियम के किरदार पे हमला करके जो फिक्रे कहे थे, मैं वो फिक्रे पेश कर रहा हूं। और वो कुरान की आयत है, सूरह मरियम है, 19वां सूरा है। उन लोगों ने एतराज करके कहा, मा काना अबू के इमरा सून वमा काना तुमो के बगैया। मरियम, तेरा बाप भी नेक था, मरियम तेरी मां भी नेक थी, ये शादी के बगैर बच्चा कहां से आ गया? मरियम, शादी तेरी हुई नहीं, तेरे मां बाप नेक थे। दुश्मन मरियम के इकरार कर रहे हैं कि मरियम तेरे मां बाप नेक थे। इसका मतलब है अल्लाह जिनसे हिदायत के काम लेता है उनके मां बाप नेक होते हैं। ओहो, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी सरकार। आप जिए बच्चों, आप जिंदा हो, सलामत रखें जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सरकार। या अलिया, मैं बड़ी जल्दी जल्दी चंद गुजारिशात आपसे करना चाह रहा हूं। मरियम, तेरे माँ बाप नेक थे, ये शादी के बगैर बच्चा कहां से आ गया? मरियम चुप है, खिताबत नहीं कर रहा हूं, कुरान पढ़ रहा हूं। फ़अशारत इलैह, बीबी ने बच्चे की तरफ इशारा किया। मकसद, मुझसे ना पूछो, इस बच्चे से पूछो। कौम ने बिगड़ के कहा, कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबीय्या। मरियम, इससे बात करें, ये 3 दिन का बच्चा। उनके जहन में यह था कि ये बच्चा नहीं बोलेगा, क्योंकि उनका कभी इस उम्र में कोई बोला जो नहीं था। जी मेहरबानी, जी मेहरबानी, आप जी, बहुत शुक्रिया सैयद जी। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबीय्या। महद अरबी में 2 माने देता है, गोद के भी, गहवारे के भी। महद, आपने
मिडिल प्राइमरी स्कूलों पे दीवारों पे एक हदीस हुजूर की पढ़ी देखी होगी। हुजूर फरमाते उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल lahd, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र तक। मेरे कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले बच्चों की हमारे अजीज जान खाते हैं कि यार मौत फौत तो हर मजहब में होती है, बंदा मर जाता है तो मैयत को भी आराम नहीं करने देते, उसको कब्र में उतारते हो। एक बंदा कंधे हिलाता है, एक बंदा किनारे बैठ के किताब लेके मैयत को कुछ पढ़ाता है। हम मैयत को कुछ नहीं पढ़ाते, हदीस पे अमल कर रहे हैं। ओए होए नहीं, सारा मजमा ध्यान नहीं दे रहा। हाँ, हुजूर की हदीस है। हमारे अलावा वो फिरका दिखाओ जो इस हदीस पे अमल करता हो। मजहब जाफरिया के अलावा हमें कोई मुल्क में मसलक दिखा दो जो कब्र तक पढ़ाता हो। हदीस पे अमल हम करते हैं, अहले हदीस तुम बने फिरते हो। मुतवज्जे मुतवज्जे नौजवानों, आप जिए, आप जिंदा हो, सलामत रहे आप। जी मेहरबानी मलिक साहब। उन लोगों ने क्या कहा था? आप माशाल्लाह सारे तिलावत कुरान करने वाले चेहरे मौजूद हैं। मन काना फिल महद सबिया, सभी सीन से नहीं है, स्वाद से, सभी अरबी में बच्चे को कहते हैं। अच्छा, बड़ा लुत्फ है। मलक जाफर साहब, रियाज साहब भी बैठे हुए, मलक रियाज साहब भी। हमारे बच्चे जैसे मैंने सभी कहा या और कोई लफ्ज़ जाकिर मौलवी हमारे बोलते हैं तो बच्चे मजलिस में बैठे हुए याद रखते हैं। उन्हें अपने स्कूल कॉलेज या दफ्तर में बात करनी पड़ जाए तो बच्चे वो लफ्ज़ बोलते हैं। फिर हमारे भाई एक दूसरे से कहते हैं, शिया बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं। ये मुश्किल बातें हमारे मौलवियों को नहीं आती जो उनके बच्चों को आती है। मेरी इजाज़त, मैं मिन्नत कर रहा हूँ, तू भी अपने बच्चों को मजलसों में आने की इजाज़त दे दे ताकि तेरे बच्चों को भी पता चल जाए कि ईसाइयों से बात कैसे करनी है, खैर मुस्लिमों से बात कैसे करनी है। मैं तो पूरे मुल्क में मुसलमान उलमा को कह रहा हूँ, मुसलमान दानश्वरों से कह रहा हूँ कि हालात यकसर बदलते जा रहे हैं। ऐन मुमकिन है किसी भी प्लेटफॉर्म से किसी भी वक्त ईसाई तुम्हें किसी अदालत में चैलेंज दे दें और ईसाई तुम्हें मुनासरे का चैलेंज दे के ईसाई तुम्हें बुला ले। मैं मिन्नत करता हूँ, अगर ईसाइयों के पादरियों ने मुसलमानों को चैलेंज दिया, मुसलमानों हमें घर में गालियां दे लिया करो, लेकिन ईसाइयों के मुकाबले पे अकेले ना जाना, हमें साथ रखना। हमें ईसाइयों के मुकाबले पे जाने के बड़े पुराने तजर्बे हैं। मुतवज्जे मुतवज्जे, वक्त ज्यादा होता जा रहा है। आप जिए, आप जिंदा हो, सलामत रहे मेरे भाई। मैं बहुत जल्दी गुफ्तगू मैं क्लोज करना चाह रहा हूं। कैफा कैफा नुकल्लिमु, मेहरबानी, कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया। जीता जागता मजमा सबिया की अभी अल्फ खत्म नहीं हुई थी या 3 दिन के बच्चे ने कहा, इन्नी अब्दुल्ला है आतानी अल किताबा व जअलनी नबिया। पहले सबिया फिर नबिया। पूरा कुरान सोरे चुतरे है। कहीं किसी भी आयत को अल्लाह ने बेवजन नहीं होने दिया। कुरान पे वजना वारे में नहीं, जाकिर पे वजना कौन कैसे? कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया। मेरे उस्ताद मरहूम क़िबला मुबल्लिग़ आज़म मौलाना इस्माइल साहब, मैं तो अपनी गुफ्तगू अधूरी समझता हूँ जब तक उस्ताद का नाम न लिया जाए। और अच्छे शागिर्द वही होते हैं जो असातिज़ा का नाम लेके बात करें। हाँ, ये नहीं अच्छा लगता उस्ताद और ही फरमान दे, नाम लेना चाहिए। मुबल्लिग़ आज़म क़िबला बहुत 40 साल तो मजहबों का सर्वे किया और जो नबी बनने की उम्र होती है तब शिया बन गए। नहीं नहीं, सारे बंदे लुत्फ नहीं लेंगे, सारे बंदे ध्यान ही नहीं दे। आप जिए सरकार, आप जिंदा हो, सलामत रहे।
और माशाअल्लाह आसिफ शाह जी, खुदा की कसम, चौधरी साहबान मेरे अजीज मेहरबान, सारा मजमा शनासा है। हमारा विलायत का रिश्ता शनासा बना देता है। मुबल्लिग आदम क़िबला की जिंदगी दूसरे मज़हबों में गुजरी और जब इस दरवाजे पे आए फिर पिंडा दे पिंड शिया की फिलबदी तबीयत के मालिक थे। जनाब सैयदा से खैरात मांगी थी कि बीबी दुनिया मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्लॉट नहीं चाहिए, बंगले नहीं चाहिए, तेरा मुखालिफ सवाल करे मुझे जवाब की तौफीक मिलनी चाहिए। और खुदा की कसम जाफर भाई करम था मुबल्लिग आज़म, यानी जिस अंदाज में जिसने बात की उसी रंग में जवाब। मौलाना इस्माइल साहब के वालिद भी फाजिल देवबंद थे, मौलाना इस्माइल साहब की तरह मियाँ सुल्तान अली वो भी फाजिल देवबंद थे, और वो सारी जिंदगी शिया नहीं हुई। एक मौलवी मैदान मुनाजरा में कहता, मौलवी इस्माइल अद्धा मुल्क ही शिया कर ले, कोई अब्बा तेरा शिया ना तेरे तो होया। क़िबला ने कहा मौलवी जी अब्बिया नू छड्डो, अब्बे ते वड्डियां वड्डियां दे नहीं सन होए। आप जिए माशाअल्लाह, जयद मजमा, जीता जागता मजमा मेरे साथ। जी मेहरबानी, मेहरबानी सरकार, मेहरबानी जी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी सरकार। जल्दी जल्दी, वक्त क्योंकि कम है, तफसीलात का वक्त नहीं रहता। करबला गामे शाह में और फिर आज की ये सालाना मजलिस बहुत बड़ा इज्तिमा होता है और सारा दिन ज़ाकिरीन पढ़ेंगे। बात मैं जल्दी से करना चाहता हूँ, बच्चे ने मेरी तरफ देखे, इजाजत तो है ना। उन्होंने कहा कैफा 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 नुकल्लिम, इससे कैसे बोले, मन काना फिल हादिस। बच्चे ने कहा इन्नी अब्दुल्ला है, माशाअल्लाह, आता नहीं अलकिताब। मलक जाफर मुझसे पहले मेरे साथ साथ आयतें पढ़े जा रहे हैं। इसे कहा जाता है जाकिर आले मोहम्मद। और मजमा भी, अच्छा सीडी बन रही होती है, जैसे जाफर साहब आयत पढ़ रहे हैं, बंदे भी कुछ मेरे साथ पढ़ रहे हैं, और सीडी हमारे बच्चे भाइयों के देख लेना, फिर अपने मौलवी साहब से पूछते हैं ये शिया दा कुरान भी किबला यही हुंदा है? अगर स्पीडो स्पीड कुरान पढ़ना सवाब है, फिर समझ के भी पढ़ना सवाब है। बच्चे ने 3 दिन की उम्र में 3 जुमले कहे, 3 दिन की उम्र में। लोग फिर भी हमसे राजी नहीं होते। 3 तो हम कुरला रहे हैं। बच्चे ने 3 दिन की उम्र में 3 जुमले कहे, इन्नी अब्दुल्ला है, मैं अब्दे खुदा हूं। उम्र कितनी है बच्चे की? 3 दिन। और बोल रहा है मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी है, उसने मुझे नबी बना के भेजा। अगर 3 दिन का बच्चा बोल सकता है तो सुन भी तो सकता होगा। आप जी आप माशाल्लाह, क्या कहने आपके। आओ बच्चे की मिन्नत करते हैं, ईसा ईसा तेरी उम्र के बच्चे कब बोलते हैं? ये तो तुझ पे तेरे अल्लाह का करम है, ये तो 3 दिन की उम्र में बच्चे तेरी उम्र में नहीं बोलते। ईसा ये तुझ पे तेरे अल्लाह का करम है, क्योंकि इस उम्र में वही बोलते हैं जो करमुल्ला होते हैं। नहीं, सारा मजमा नहीं समझेगा, सारे बंदे ध्यान ही नहीं दे पाए। कायनात में इकलौता हीरो अली है, कायनात में इकलौता हीरो अबू तालिब का बेटा है, जिसे मुसलमानों के जय्यद राइटरों ने अली के नाम के साथ लिखा, करमल्लाहु वजहाहु। बच्चों इसका पता तर्जुमा क्या बनता है? करमल्लाहु वजहाहु, वो जिसका चेहरा अल्लाह ने मुअज़्ज़ज़ रखा हो। मुतवज्जे, बड़ी जल्दी जल्दी है, मुझे बात करनी पड़ेगी। आखिरी आदमी तक सारा मजमा इन्वॉल्व है मेरी गुफ्तगू में। भुट्टो की काबीना में जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर के बाबा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की काबीना में एक मिनिस्टर थे मजहबी उमूर के, नाम आपके जहन में होगा। वो पनीरी थे जमात इस्लामी की, परवुर्दा थे जमात इस्लामी के।
मौलाना कौसर नियाजी इंडिया में तकरीर कर रहे थे, तिल धरने की जगह नहीं थी, मजहबी उमूर के वजीर की हैसियत से। और जब कौसर नियाजी को मजहबी जुलूस और मजहबी इज्तिमा से खिताब करते हुए सहाबा किराम का नाम लेना पड़ा, तो कौसर नियाजी ने सहाबा किबार के हर नाम के साथ रजी अल्लाह कहा। और जब दौरान गुफ्तगू हजरत अली का नाम लिया तो करमुल्लाह कहा। स्टेज पे चिट आ गई। नियाजी साहब आप क्या कर रहे हैं, ये फर्क मत डालें, या सबको करमुल्लाह कहो या अली को भी रजी अल्लाह कहो, या सबको करमुल्लाह कहो या अली को भी रजी अल्लाह। वीडियो रिकॉर्ड पे ये बात मौजूद है। कौसर नियाजी ने कहा था मेरी मजबूरी है, मैं सबको करमुल्लाह नहीं कह सकता, क्योंकि इस्लाम में करमुल्लाह सिर्फ उसे कहते हैं जिसका चेहरा पूरी जिंदगी बुतों के आगे ना झुका। जयद मजमा पूरे पंजाब का। आप जी मेहरबानी सरकार, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। ईसा तुझ पे तेरे अल्लाह का करम है। अगर 3 दिन के बच्चे बोलते नहीं है, ईसा अगर बोल पड़े हो फिर एतराज का जवाब दो। एतराज लोगों ने किया है तेरी मां के किरदार पे। तू अगर बोल पड़ा है तो तू अपनी नबूवत की बात करता है। ईसा तू इनका जवाब दे, इनको कहो कि लोगों खौफे खुदा करो, मेरी माँ मासूमा है, मेरी माँ ताहिरा है, मेरी माँ ज़किया है, मेरी माँ राजिया है, मेरी माँ मर्जिया है, मेरी माँ सैयदा है, मेरी माँ बुतूल है, मेरी माँ। जवाब माँ के किरदार का और तहफ़्फ़ुज़ माँ के किरदार का करो। इन्होंने कब कहा तू अल्लाह का बंदा नहीं है? एतराज तेरी माँ के किरदार पे है और माँ ने तेरी तरफ इशारा कर दिया कि मुझसे ना पूछो, बच्चे से पूछो, या भेजने वाला जाने या आने वाला जाने। हाय हाय, ईसा तेरी माँ ने अपनी गवाही में कुछ नहीं कहा। ईसा तेरी माँ ने तेरी तरफ इशारा कर दिया था, कहा कि तू बता देगा। और ईसा अगर बोल पड़े हो फिर अपनी नबूवत की बातें बाद में करना। इन लोगों से कहो मेरी माँ नेक है, मेरी माँ पाक है, मेरी माँ पाक है, मेरी माँ पाकीज़ा है, मेरी माँ पाकीज़ा है। माँ की गवाही दे। शिया सुन्नी भाइयों तक मेरी आवाज पहुंचेगी। इस बच्चे ने मां की गवाही नहीं दी। इस बच्चे ने क्या कहा? उसने मुझे नबी बना के भेजा। इधर बच्चे के मुंह से निकला मैं नबी हूं। मरियम पे एतराज करने वाले मरियम के कदमों में गिर गए। ए बीबी हमें माफ कर दे, ए तैयबा बीबी हमें माफ कर दे, ए ताहिरा बीबी हमें माफ कर दे, ए मर्जिया बीबी हमें। मेरी कौम नसारा से अपील है, मैंने यहूदियों से पूछ रहा हूं कि जब इस बच्चे ने मां की गवाही नहीं दी फिर बच्चे की मां से माफिया क्यों मांगते हो? वो जवाब देंगे तुम किस किस्म के मुसलमान हो, तुमने सुना नहीं है? ये बच्चा कह रहा है मैं नबी हूं। जब ये नबी है फिर ये नबी की मां है और नबियों के मां बाप गुनाहगार नहीं होते। आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहे मेरे भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुतवज्जे तो हैं आप। मैं बड़ी जल्दी जल्दी ये मसाइल छोटे छोटे, क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना है, हम सिर्फ मोहम्मद के बच्चों का दिफा नहीं करते, मोहम्मद के वालिदैन का दिफा भी करते हैं। एक साहब ने मुझे, मेरा ख्याल शकरगढ़ या नारोवाल के जश्न मिलाद के प्रोग्राम में मैंने रसूल अल्लाह के वालिदैन की बात की कि ईसा तेरे मोहम्मद को उम्मती नबी है, उसके माँ, उसकी माँ तो गुनाहगार नहीं है, और तुम अपने नबी के बारे में क्या सुनाते हो? तो जश्न के बाद एक बंदा मिला कि सरकार नबी की बात ही करनी चाहिए मिलाद में, या अपने हुजूर के वालिदैन की बात क्यों की? मैंने कहा मिलाद अरबी का लफ्ज़ है, उर्दू में मिलाद को सालगिरह कहते हैं, और सालगिरह उसी बच्चे की अच्छी लगती है जिसके माँ बाप का पता होता है। हाय 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 हाय, आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहे। आप हालात बदल गए, खिताबतें बदलना पड़ी। मुतवज्जे तो है सरकार? हाँ कोई बात नहीं, सारा वैसे सारे ना ही समझौते चल गए। आप जिए,
ईसा 3 दिन की उम्र, मुतवज्जे हैं आप? ईसा 3 दिन की उम्र में बोला। अगर ईसाइयों ने किसी प्लेटफॉर्म पे मुसलमानों तुम्हें चैलेंज दे दिया कि हमारा ईसा 3 दिन की उम्र में बोला था, तुम्हारा नबी 40 साल तक नहीं बोला, अफजल कौन है? जवाब दो। नहीं तो ये तो अकीदत का जुमला, ये एक अकीदत का फिक्र है कि अफजल साडा है, लेकिन जब पंचायत में दलील से बात होती है फिर बात चलती है, अकीदा नहीं चलता। अगर ईसाइयों ने पूछ लिया हमारा 3 दिन का बोल रहा था, तुम्हारे मजहब में को है तो दिखाओ, अबू तालिब का तू वैसे मुनकर है, किस दरवाजे पे जाएगा? ओ मुतवज्जे लाहौर वालों, कहां जाओगे तुम? ईसाइयों को जवाब देने के लिए किसकी चौखट पे जाओगे? अगर मेरी कौम के बच्चों ने, जाकिरीन ने, खुतबा ने, शोरा ने अगर ये कह दिया कि मोहम्मद के हाथों पे 3 दिन का अली बोल रहा था, और बच्चा जाके अपने मौलवी साहब से कहे जी मैं मजलिस में गया हूं, वो शिया जाकिर मौलवी कह रहे थे कि मोहम्मद के हाथों पे अली 3 दिन की उम्र में बोला है, कि भला मेहरबानी करके मुझे मसला बताएं, मसला बताएं, ये बोल सकता है बच्चा? कि भला मसला बताने की बजाय पता क्या कहते हैं, ओए होर जा। पता नहीं मैं लबनानी में बातें कर रहा हूं यार। और फिर पूरे गली मोहल्ले के 18 बंदे इकट्ठे करके कहेंगे इससे पूछो। वो बच्चा जैसे कटहरे में बेचारा मुल्जम बयान देता है, कैसे कहता है जी मैंने खुद सुना, मैं खुद गया था। वो रियाद रिजवी इनका कोई खतीब है, वो कह रहा था कि 3 दिन का अली मोहम्मद के हाथों पे बोला था। और जब कहता है तुम खुद बताओ 3 दिन का बच्चा बोल सकते? वो कहेंगे नहीं क़िबला ये शियों की बातें अक्ल में नहीं आती, छोड़ो ये बहस, इनकी बातें, इनकी बात करने का मकसद ही कोई नहीं, कम अकली की बातें करते हैं कि 3 दिन का अली मोहम्मद के हाथों पे बोला। और अली के मामला में तो वैसे ही अंधे बहरे हो जाते हैं, जो दिल में आता है कह देते हैं। 3 दिन का बच्चा भला बोल सकता है? क़िबला 6 महीने कहेंगे मोहम्मद के हाथों पे अली नहीं बोला, और रबीउल अव्वल में कहेंगे हमारा नबी वो नबी है जिसके हाथ पे पत्थर बोलते थे। आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहे, आप जिए, सारा मजमा बेदार है, हमातन मुतवज्जे हैं आप सरकार। आप हमारा नबी वो नबी था जिसके हाथ में पत्थर, अली बोले बारे में नहीं, पत्थर बोले बारे में है, क्योंकि पत्थरों से रिश्तेदारियां पुरानी है। इन्नी अब्दुल्लाह है आतानी अल किताब, उसने मुझे किताब दी है। एक दो बंदे शहबाज शरीफ बने बैठे हैं गहरी सोचों में। मैं वो गुजारिशात आपसे कर रहा हूं जिसकी कहीं ना कहीं आपको जरूरत पेश आ सकती। 3 दिन का बच्चा कह रहा है आतानी अल किताब, प्रॉपर मलक साहब इंजील उतरी नहीं, प्रॉपर इंजील उतरी नहीं, ये कह रहा है उसने मुझे दी है। इसका मतलब जो किताब के वारिस होते हैं ना, वो किताब उतरने के मोहताज नहीं होते। कदरदान मजमा, आपने कदर नहीं करनी तो किसने करनी? और एक और बात, इस बात से बात निकल रही है लेकिन अपने टाइम के दायरे में रह के बात मैं मुकम्मल कर जाऊंगा। आतानी अल किताब, 3 दिन का बच्चा गहवारे में बोल के कह रहा है उसने मुझे किताब दी है। ये सज्जे खब्बे इसी तरह बैठा करते हैं, चुपचाप नहीं। आप को दुआ माड़ी चंगी, को सुभान अल्लाह, को माशाअल्लाह, नहीं तो इन्ना लिल्ला पढ़ो मैं चला गया। लेकिन आप भी बोल पड़े, इतने करीब बैठने का मकसद या लिया। मैं खुदा की कसम जिंदाबाद कर रहा हूं। इन चीजों की जरूरतें हैं मेरी कौम के बच्चों को। यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, दफ्तरों में फख्र किया करो बच्चों, मातमियों, अपने मजहब की सच्चाइयों पे। इस मुल्क में तुमने सीना तान के जीना है, इस मुल्क में तुमने गर्दन उठा के चलना है। ये थोड़ा वारिसों का कर्म है तुम पे कि दुनिया जिन्हें अपना मुर्शद बनाए फिरती है, इनके मुर्शद भी तेरे मुर्शदों पे दुरूद ना पढ़े, उनकी नमाज नहीं होती। आप जिए, जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, मेहरबानी सरकार,
जी बिस्मिल्लाह। मुश्तरका सारे जवाब देंगे आप। या अलिया 3 दिन का ईसा, 3 दिन का बच्चा कह रहा है आतानी अल किताब, उसने मुझे किताब दी है। स्पीकर साउंड जैसे है जहां है कि बुनियाद पे चल रहा है, लेकिन आपने महसूस नहीं करना। अब मुझे अगर एहसास होगा इस बात का कि मजमा स्पीकर की वजह से चुप है तो दुख होगा। आतानी अल किताब, ईसा तेरे नबी का उम्मती नबी है। ईसा तेरे मोहम्मद के पसीने की खैरात में बनने वाला। और जब इसके पास किताब आ रही थी दरमियान में फरिश्ता नहीं आया था, नहीं, ईसा फरिश्ते का मोहताज नहीं है। और जिसे नबियों का सरदार तुम शो करते हो, दलील से बात करो। मोहम्मद को सरदार अंबिया मनवाने में भी तुझे आले नबी के नौकरों की चौखट पे आना पड़ा। तूने सारी जिंदगी थ्योरियां दी हैं, तेरा प्रैक्टिकल हमेशा से कमजोर है। हाँ किबला, इनकी थ्योरी ठीक है कि मोहम्मद नबियों का सरदार है, मैं इनका प्रैक्टिकल अभी आपके सामने रख रहा हूं। मुसलमानों का सारे फिरकों का अकीदा है कि हमारा नबी आदम से अफजल है। आदम छोटा नबी, मोहम्मद बड़ा नबी। छोटे नबी के बेटे के कातिल को इनसे पूछो वो जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में, कहते जी तौबा तौबा, आदम नबी है और नबी के बेटे का कातिल जन्नत में कैसे जा सकता है? छोटे नबी के बेटे का कातिल जन्नत में नहीं जाता और मोहम्मद के बेटे का कातिल रजी अल्लाह कैसे बन रहा? हाय 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 हाय। मुतवज्जे शिया सुन्नी भाई मेरे सामने बैठे, जी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी सरकार, आप जिए, आप जिंदा हो, सलामत रहे। मुतवज्जे वक्त जा रहे हैं, बहुत जल्दी बात कर लो। 3 दिन का ईसा फरिश्ते का मोहताज नहीं है। और जो मेरे मुल्क में दीनियात और इस्लामियात के नाम पे सिलेबस राज है वो क्या है? फरिश्ते ने मोहम्मद को कहा इकरा पढ़। सरकार ने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता। उसने जबरदस्ती की, उसने तब पूछा नहीं मैं ऑपरेशन की तरफ नहीं जा रहा हूं, टाइम कम है। हुजूर के पसीने आ गए, हुजूर परेशान बुखार की हालत में हाँपते कांपते घर आए अपनी ज़ौजा मोहतरमा जनाब खतीजा से, जो इस्लामियात में भाई पढ़ाते हैं, दानश्वर पढ़ाते हैं, प्रोफेसर दीनियात के पढ़ाते हैं। हुजूर ने घर जाके कहा जम्मिलूनी खतीजा मुझे कंबल दे दो, मुझे मौत का यकीन हो रहा है, मुझे बुखार हो गया। इस तरह फरिश्ता उतरा। खतीजा ने कहा आप कमाल कर रहे हैं, आप घबराते क्यों हैं? मेरे चचा का बेटा यहूदियों का आलिम है, आसमानी किताबें जानता है। मैं वर्का बिन नौफल से बात करती हूँ। बीबी ने जाके वर्का बिन नौफल को कहानी सुनाई। वर्का बिन नौफल ने कहा बहन मुबारक को, तेरे घर वाला तो नबी बन रहा है, यहूदियों के आलम को खबर है ये नबी बन रहा है, और नबियों के नबी को पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या बन रहा है। आप जिए, आप जिए, जी बिस्मिल्लाह, जिंदा हो सलामत रहे आप। जी वक्त तमाम हो गया। आतानी अल किताब, तेरे नबी के पसीने की खैरात में बनने वाला नबी। ये मैं जज्बाती फिक्र नहीं कह रहा हूं, काश वक्त होता। ये तफसीली आयात कुरान मजीद में मौजूद है कि आदम से लेकर ईसा तक। ये मेरे असदार शहजादों को जगह दे दे, कहीं भी बेटा बैठ जाओ, यहीं कहीं बैठ जाओ। मुतवज्जे हैं सरकार आप? ये आंखों से नापीने हैं, सीने इनके रोशन हैं, ये विलायत अली के परवाने हैं। मुतवज्जे हैं सरकार आप जी? बात जल्दी से मैंने खत्म कर दी। बुखारी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं और बुखारी साहब का आना ही मेरा जाना है, वो आते ही इस हिसाब से हैं। आज तशरीफ लें मुतवज्जे, लेकिन इजाजत तो है और बड़ी जल्दी ये बात बस यही मुकम्मल कर लो। जी बिस्मिल, आप जी हैं, आपकी मोहब्बत है सरकार। मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें। आले इमरान, सूरह आले इमरान में वो आया मिसाक मौजूद है, जिस आयत में अल्लाह ने लाजिम कर दिया था वाहिदा खद अल्लाह मिसाक नबीयीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमत।
जुबानी कुरान भी सुन लिया करो। शम्सी आप बैठ जाए। वो वक्त याद करो जब हमने मोहम्मद तेरी नबूवत का वादा नबियों से लिया था। वो वक्त याद करो, वक्त याद उसे दिला जाते हैं जिसकी मुलाकातें पहले से होती हैं। ये सारे नबी तेरे नबी के इकरारी नबी, ये रैयत नबी। या अली आज बहुत शुक्रिया। मैं बैठ जाओ बच्चे। आता हमतन मुतवज्जे, जिस फरिश्ते ने कहा था इकरा, तेरे नबी का फरमान है एक लफ्ज भी अगर कोई पढ़ाते वो बमंज़िलाए, बोल पढ़ो यार। और मजमे को बोलने से कोई FIR में नाम नहीं आते, नाम तो हम मौलवियों के आते हैं। आप तो बोल पढ़ा करें। मासूम फरमाता है एक हर्फ भी किसी से पढ़ लो। पढ़ाने वाला उस्ताद है जी। जिब्राइल ने मोहम्मद को पढ़ाया था, जिब्राइल ने मोहम्मद को पढ़ाया था। अब इस मकाम पे करबला गामेशा पूरे पंजाब का नुमाइंदा मजमा बैठे हुए, ये खड़े हुए सारे दोस्त सुन रहे हैं। बेनियाजी करोगे मुझे दुख होगा। एक फिक्रा मैं आपसे कहना है, एक बात मैंने उनसे पूछनी है जिनसे पूछने वाला कोई नहीं। अगर जिब्राइल मोहम्मद का उस्ताद होता, चुप रहोगे मुझे दुख रहेगा, पहले आदमी से लेकर आखिरी आदमी तक। मैं मजमे को ज्यादा परेशान करने का आदी नहीं हूं, मैं तो मैटर देने का आदी हूं। अगर जिब्राइल, लेकिन माहौल मुझे बना के बात करनी है। अगर जिब्राइल मोहम्मद का उस्ताद होता, अगर जिब्राइल मोहम्मद का उस्ताद होता तो फातिमा जैसी लायक बेटी अपने बाप के उस्ताद से अपने घर के काम कभी न लेती। कहां है बच्चों, खुदा के लिए मुतवज्जे रहना। आप जिए, आप जिंदा हो, सलामत रहे सरकार। मुतवज्जे हैं सरकार। अगर जिब्राइल मोहम्मद का उस्ताद होता तो सैयदों की हवेलियों की चक्कियां ना पीसता, पर सैयदों की चौखट पे जिब्राइल ये कभी ना कहता अना खयातुल हसनैन, शहजादो तुम्हारा दर्जी आ गया है। बात खत्म हो गई। एक बात अपने भाइयों से पूछ रहा हूं, ये तो मैंने आपसे कही है ना, एक भाइयों से भी कह रहा हूं कि अगर जिब्राइल मोहम्मद का उस्ताद है तो दुरूद ताज ही बदल लो। 24 घंटे पढ़े जा रहे हो वल्लाहु आसिमुहु व जिब्राइलो खादिमुहु, और खादिमों की क्या मजाल जो सरदारों को पढ़ाने आ जाए। आप जी हैं, आप जिंदा हो, सलामत रहे। बस मेरी दुआएं आपके साथ वक्फ हैं। बात आगे बढ़ाऊंगा, टाइम हद से निकल जाएगा और शेड्यूल इस तरह का है कि मुझे टाइम की पाबंदी करना है। और इन्हीं फिक्रों के साथ मैं आज का खिताब रोक रहा हूँ। फिर कभी जिंदगी रही बात आगे बढ़ेगी। सपुर्दम बखुदा या अली मदद।